Hello to everyone. I am Kunal from my Solution Teacher. Today I will start about the introduction to trigonometry. Chapter 8 trigonometry. हम introduction trigonometry के बारे में जानेंगे. पूरा इसका बेस क्या है. तो देखो trigonometry अगर हम बात करते हैं तो क्या है. सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में हम ले लेते हैं ए बी और सी. अब ए बी सी ले लिया, बी पे हमारा राइट एंगल है. अब ये इसका बेस होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस. अब इस अकॉर्डिंग इससे हम जानेंगे सारा. तो पी बी पी एच एच बी ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एक फॉर्म होती है, ये प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम साइन कॉस थीटा ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो ये आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कुछ भी आप तरीके से याद कर सकते हैं. तो पहला आपका ये साइन है, एक कॉस होता है, एक होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये सेक और ये कॉट. ये आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन. वैसे ही कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं. 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब इनसे कैसे फार्मूले जनरेट होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो फार्मूले जो है, जैसे साइन है, साइन, अब साइन है, इसके साथ लगा देते हैं थीटा. तो थीटा लगा देते हैं. थीटा जो है इंडिकेट करता है एंगल को, थीटा इंडिकेट करता है एंगल को. तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा लिख दिया. थीटा आपका 30 हो, 40 हो, या कुछ भी हो, आपका एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ये आपको दिख रहा होगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. वैसे ही कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस. वैसे ही टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वैसे ही कॉसेक होता है आपका एच अपॉन पी. कॉसेक थीटा आपका होता है एच अपॉन पी. और आपका कॉस, ये सेक होता है आपका एच अपॉन बी. और आपका कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर जो केस है, देखो ये इसका उल्टा होता है. देखो यहाँ पर ये ऊपर है परपेंडिकुलर, यहाँ नीचे, ये ऊपर नीचे है तो ये ऊपर. मतलब ये इन्वर्स के केस क्या होता है, इन्वर्स केस. तो इन्वर्स केस में क्या होता है, साइन थीटा जो होता है आपका, साइन थीटा आपका कॉसेक का उल्टा होता है. साइन कॉसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा. वैसे ही कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा. ये प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा. वैसे ही आपका कॉस क्या हो जाएगा, कॉस किसका उल्टा, सेक का. ये सारी प्रॉपर्टी कब कैसे लगेगी ये मैं आपको बताऊंगा. और आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है टेन, टेन 1 अपॉन में कॉट. अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से और बन जाएगी, कॉसेक साइन का उल्टा हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, और आपका कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी रूल्स होते हैं. अब ये फॉर्मूले बने, याद रखना. टेन का एक और फार्मूला होता है, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा. ये प्रॉपर्टी होती है. मैक्सिमम जो जब हम आइडेंटिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही यूज़ की जाएगी. और कॉट थीटा
अगर टेन का उल्टा है तो यहाँ टेन की वैल्यू क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डिवाइड की चीज़ कहाँ चले गई, मल्टीप्लाई, तो कॉट थीटा आपका क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये देखो इसका उल्टा हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम बाकी। अब इसके बाद हम करते हैं आगे के रूल्स के अकॉर्डिंग। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ इसकी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको प्रूफ करना भी सिखाऊंगा, बट अभी आप देखो इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, ये आपका एक केस होता है। वैसे ही दूसरा केस होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, ये दूसरा केस होता है। और एक होता है तीसरा केस जो होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये आपके 3 फार्मूले होते हैं और 3 फार्मूले से आप 9 फार्मूले जनरेट करेंगे। कैसे, पहला फार्मूला लेते हैं, ये मैं प्रूफ करना भी सिखाऊंगा इसको, बट अभी आप देखो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, आप ये वैल्यू जो है प्लस की इधर ले जाके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस में। वैसे ही आपकी जो ये एक बार साइन स्क्वायर को ले गए थे, एक बार किसको ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर को, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला, 2 3 3 हो गए। वैसे ही अब इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस की वैल्यू इधर ले जाके प्लस में, एक बार ये सेक स्क्वायर थीटा सेपरेट हुआ है, एक बार हम किसको सेपरेट करेंगे, टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर कैसे होगा सेपरेट, ये माइनस की वैल्यू इधर ले जाके प्लस में कन्वर्ट हो गई। ये सेक स्क्वायर थीटा को मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, ये माइनस इधर ले जाके प्लस में कन्वर्ट, और ये प्लस इधर ले जाके माइनस में। तो यहाँ से देखो टेन स्क्वायर भी आ गया सेपरेट होके। वैसे ही आपका लास्ट क्या है, थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस इधर ले जाके प्लस में। वैसे ही आपका एक बार कॉट स्क्वायर की फॉर्म लानी है, तो कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर लिखेंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर, और ये प्लस इधर ले जाके 1। ये आपका फार्मूला यहाँ से ये जनरेट हो गया। ये फार्मूलेस बन गए। यहाँ पर 3 फार्मूले याद करने हैं और इन 3 फार्मूले की हेल्प से आप 9 फार्मूले जनरेट कर लेंगे। अब इसके बाद आगे करते हैं आगे के रूल्स, फार्मूले। एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा का। ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की किसी भी एंगल में से अगर हम निकालना हो तो साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। वैसे ही अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये पहला फार्मूला। दूसरा, तीसरा, साइन कॉस के साथ रिलेट कर रहा है, वैसे ही आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो आपका सेक क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और आपका एक होता है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल में कॉट थीटा। वैसे ही आपका कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये देखो ये आपके एंगल्स है, ये थीटा जो है किस एंगल्स का है। तो एंगल के केस में जब हम बात करते हैं जैसे 45, 60 या जो भी इस टाइप में आपको गिवन हो, तो ये आपका होता है, लगता है इस कंडीशन में। मैंने आपको टेबल सिखाई है, उस टेबल में वीडियो देख के आप क्लियर कर लेना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस यहाँ पर मान लो, एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ये है क्या। जैसे थीटा की बात करते हैं, थीटा की वैल्यू मैंने 30 ले ली है,
तो 30 इसकी वैल्यू है, तो थीटा की जगह हम पुट करते हैं आपकी 30। तो कॉस कितना है 30, तो कॉस 30 है तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 30 गए तो कितने बचे 60, तो 90 माइनस 30 60, तो साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू, साइन 60 पे √3/2 होता है और कॉस 30 पे भी आपका √3/2 होता है, जिसकी वजह से ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी का रूल अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका tan 90 माइनस थीटा है और कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट होता है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 मान लो, तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो tan 90 माइनस 0 और कॉट 0, तो यहाँ थीटा, दोनों थीटा की जगह मैंने 0 पुट किया, तो tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू जो है अगर इसको सॉल्व करूँ तो tan 90 आएगी, क्योंकि 90 में से 0 गए तो 90 ही आएंगे, और ये वैल्यू आपकी 0। tan 90 पे वैल्यू आपकी 1 होती है, ये सॉरी tan 90 पे वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होती है, सॉरी, और इस पे भी इन्फिनिटी होगी। तो देखो दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो इसी वजह से ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको पहले आपको जब बताया था इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे ये ए बी और सी हमने एज्यूम कर लिया था, ये परपेंडिकुलर था आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूस था और ये आपका बेस था, ये आप जानते हैं। बट ये एंगल के केस में ये कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये वैल्यू होती है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। तो इस अकॉर्डिंग साइन कॉसेक का उल्टा कॉसेक साइन का, इस अकॉर्डिंग ये होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पता है। अब जैसे लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अगर हमें साइन थीटा बोला जाए तो साइन थीटा हो या साइन सी यहाँ पर लिखा हो, तो यहाँ पर जो एंगल है आपका, जो एंगल है वो कहाँ पर आपका सी पे, तो सी पे एंगल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइन तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इतना आप जानते हैं। तो एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड वाला। ये आपका अपोजिट साइड है और ये आपकी एडजेसेंट साइड है, किसकी, एंगल सी की, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, दैट्स कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड है, तो जिसे हम परपेंडिकुलर नाम देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी और हाइपोटेन्यूस इसका क्या है, ए सी। अगर यही साइन केस आ जाता आपका एंगल ए का, मान लो केस आ जाता आपका थीटा एंगल ए का, तो ए पे आपका क्या केस होता, पी अपॉन एच तो आपका होता ही, बट यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब इसकी अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, एंगल के सामने वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कितनी होती, बी सी, और हाइपोटेन्यूस हर बार क्या रहेगा, ए सी। वैसे ही अगर हम बात करते कॉस के बारे में, तो कॉस थीटा अगर सी पे निकालते तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के केस में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर ये है तो बेस इसका क्या होता, बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है इसका, ए सी। वैसे ही अगर हम कॉस थीटा निकालते किस पे, ए पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो होता है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता, बट यहाँ पर क्या होती है इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पर वैल्यू एंगल ए है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस बी सी आपका परपेंडिकुलर, तो बेस हमें चाहिए होता, तो क्या लेते हैं हम, ए बी, और हाइपोटेन्यूस आपका क्या होता है, ए सी। लास्ट में आपको टेन का भी समझा देता हूँ। टेन थीटा अगर आप सी पे लेते
तो सी पे अगर आप लेते टेन थीटा तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर होता, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होता, एंगल के सामने वाला ए बी और बेस इसका क्या होता बी सी। बट इन केस टेन थीटा ए पे होता तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही, बट एंगल के सामने वाला यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस होता, तो बी सी अपॉन में ए बी, ये आपका केस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लो एज्यूम कर लो कि यहाँ पर ये वैल्यू आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो 4 और 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो इस अकॉर्डिंग हमें निकालना होता किसकी वैल्यू, साइन ए की और साइन सी की, और एक निकाल देते टेन ए की। तो ये वैल्यू कैसे निकलती, देखो 3 ट्राइंगल की साइड है जिसमें से आपका ये तो आपका 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री होने के साथ एंगल जो है, जब भी कोई 3 साइड में से 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड आप कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते और क्या करते, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल रखते। ए सी की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से, ए बी की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, और ये क्या है आपका 3 है, तो ये आपका 16 प्लस के 9 इक्वल में ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाती, ए सी स्क्वायर इक्वल में 25, और ये स्क्वायर इधर जाके रूट में, तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी आती 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप निकाल लेते किसकी वैल्यू, ए सी। जब ए सी पता लग गया तो आप कुछ भी निकाल लेंगे। साइन ए निकालना है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको कॉस ये साइन सी निकालना है, साइन भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और क्या निकालना है, टेन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल, एंगल के सामने वाला क्या है, ये आपका कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू कितनी है, एंगल ए निकालना है तो उसके सामने वाला 3, तो 3 और हाइपोटेन्यूस आपका 5 निकला। ये साइन ए निकल गया, साइन सी निकालते एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो साइन सी आपका 4 और हाइपोटेन्यूस 5। टेन ए निकालते तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या होता 4, तो 3 अपॉन में 4। और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का बेस आपका जो था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। ओके बाय।